सो हाय फ्रेंड्स। मैं आपका ड्रग एडवाइजर एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके, एक नई वीडियो लेके, एक नई उमंग के साथ हम लोग आज देखेंगे कि आज की प्रॉब्लम्स क्या है, उस पे कैसे डिस्कशन करना है, क्या उसकी कॉजेज हैं, क्या उसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ठीक है। बने रहिए वीडियो में। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपने जो जानने वाले हैं जिनको प्रॉब्लम हो सकती है उनको शेयर करें। और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं उस पे एक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कृपया ज़रूर बताएं। आज का टॉपिक है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, सॉलिंग का मतलब निगलने में कठिनाई, जिसको डिस्पेप्सिया बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो भोजन कर रहे हैं, कुछ भी चीजें खा रहे हैं, अगर वो खाने के थ्रू हम लोग गले में जाने के बाद गले में से नीचे अगर नहीं आ रहा है, यहाँ पे नीचे आते वक्त यहाँ पे दर्द हो रही है, ठीक है, तो वो निगलने में कठिनाई के डिस्पेप्सिया में आता है, वो डिफिकल्टी इन सॉलिंग में आता है। तो कुछ ऐसे कारण बताएंगे जिससे हम लोगों को आइडिया लगेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम की वजह से ये चीजें होती हैं। इसको गले में खराश के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आपको किसी भी चीज को निगलने में कठिनाई हो, प्रॉब्लम हो। तो कारण कई चीजें हैं, देखें। ठीक है, हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखने का प्रयास किया है, तो कृपया अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फैरिंग्स में अगर सूजन हो जाती है, फैरिंग्स एक पार्ट होता है जिसमें खाने की जो नली होती है, ठीक है, गले का पिछला पार्ट जो है, खाने की नली में खाने की नली में जो है उसमें सूजन आ जाए तो फेरेंगियाइटिस बोलते हैं उसको। ठीक है। तो कभी कभी इस तरह की चीजों में जैसे हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हुआ हो गले में, या फिर खाना खाते वक्त कुछ कांटे, जैसे मछली वगैरह खा रहे हैं तो कांटे की वजह से वहां पे खरोच आ जाए, या फिर कोई ऐसा चीज खा रहे हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो, तो वहां पे सूजन आने का चांस रहता है। यहाँ पे टॉन्सिलाइटिस भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है निगलने की। अगर आपके गले के दोनों तरफ टॉन्सिल ग्लैंड्स होती हैं जिसमें सूजन आ जाती है, ठीक है, तो उसमें टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं इसको। टॉन्सिल्स में अगर सूजन है तो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, ठीक है, डिस्पेप्सिया का। ठीक है। ईसोफेगल, ईसोफेगल उसको बोलते हैं जो खाने की नली जो हम लोग की पेट में जाती है, इसको ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है। ईसोफेगस में अगर वहां पे पतलापन आ जाता है, नैरोइंग हो जाता है, वो रास्ता सकरा हो जाता है, क्योंकि खाना जाने में कठिनाई होती है वहां पे, तो हम लोगों के गले में यहाँ पे दर्द होने लगता है। ईसोफेगल का ब्लॉकेज होता है, अगर ईसोफेगल किसी के प्रॉब्लम की वजह से ब्लॉक हो गया है, कोई भी ऐसे चीजें जहाँ जहाँ पे इसोफेगल में अटक गई है, जैसे मैंने बताया कि जो नॉन वेजिटेरियन जो पब्लिक है वो क्या करती है, मच्छी खाती है तो कांटे वगैरह जाके अंदर फंस जाते हैं, तो इसोफेगस ब्लॉकेज जो है, स्पाज्म हो जाता है उस नली में। अगर किसी तरह की स्पाज्म हो रहा है, खिंचाव आ रहा है, मरोड़ आ रहा है, ठीक है, उसके वजह से भी ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है। लैरिंगोट्रैकियल ब्रोंकाइटिस होता है। यहाँ पे लैरिंगियोट्रैकियल ब्रोंकाइटिस उस हिस्से को कहते हैं जो ट्रैकिया होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं उस नली को। ठीक है, ट्रैकिया उस बोलते हैं, सांस सांस नली को ही ट्रैकिया बोलते हैं। गले के अगले हिस्से में रहती है वो। तो क्या है कि उसमें जो है कभी कभी सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जो है कठिनाई हो जाती है। यहाँ पे कई चीजों को बताया गया है, जैसे वायरल बैक्टीरिया, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है वायरल, ये संक्रमण की वजह से है जो है इस तरह की सूजन आ सकती है। ये जो इतनी बीमारियां हैं, ये प्रॉब्लम्स जो होती है, ये इतनी इतनी दिक्कतें जो हो रही हैं, सूजन वगैरह, ये वायरस हो सकता है, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी तरह का गले में। ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है गले में। टॉन्सिल में सूजन, मैंने बताया आपको, टॉन्सिल में सूजन या फंगल इन्फेक्शन भी कभी कभी इंटरनल फंगल इन्फेक्शन होता है टॉन्सिल में। और पेट के लिए जो है एसिड का भोजन नली में वापस आ जाना। कभी कभी क्या होता है कि जब आप एसिडोसिस जब होता है, पेट में एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, तो खाना पचने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या करता है कि जो
खाने को खाने इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो वाल्व होता है वो खुल जाता है, और पेट की जो हम लोगों के पेट के हिस्से के जो खाना पचता है वो उस वॉल के थ्रू गले में आ जाता है, ठीक है? वो गले में आ जाता है, जिसके थ्रू जिसकी वजह से क्योंकि पेट में जो एसिड होता है वो एसिड क्या करता है, गले में जो है आके जलन पैदा करता है, ठीक है? इस वाल्व को कभी-कभी डैमेज करता है, जिसकी वजह से जो है हम लोगों को उस वहाँ पे सूजन आ जाती है और निकलने में कठिनाई होती है, ठीक है? इससे जलन और सूजन होती है, ठीक है? वही बताया जिसने, जलन और सूजन होती है। क्या होता है कि जब एसिड लगेगा किसी भी एरिया में तो उसको जला देगा, इससे जलन और सूजन की समस्या होती है, ठीक है? भोजन नली में समस्याएं जैसे मांसपेशियों में ऐंठन, इसोफेगल स्पाज्म, यहाँ पे मैंने बताया आपको पहले से ही, इसोफेगल स्पाज्म हो सकता है, ठीक है? या नली का सकरा होना, ठीक है? नली अगर पतली हो जा रही है तो भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? गले में खराश, खराश या कई चीजें, इसको खराश के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रॉब्लम्स यहाँ से होती है। कभी कभी ट्यूमर की वजह से, अगर गले में ट्यूमर है, ठीक है, कि उस नली में इसोफेगस या फिर इसोफेगस की नली में ट्यूमर है, गले में भी अगर ट्यूमर है तो क्या होता है कि नली को दबा देता है, पतला कर देता है, जिससे निगलने में हम लोग को कठिनाई होती है। तो इसका ये कुछ ऐसे कॉजेज हैं जिसके वजह से निगलने में कठिनाई की प्रॉब्लम्स होती है। डिस्पेप्सिया होता है, खराश होती है, ठीक है? इसको कई नामों से आप बुला सकते हैं। कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं हम लोग। टाइप अलग अलग क्या है कि ओसोफेरेंजियल डिस्फेजिया। ओसोफेरेंजियल जो है, मैंने आपको फेरिंग्स बताया, मैंने लैरिंग्स फेरिंग्स जो है वो गले की नली को ही बोलते हैं, ठीक है? तो वो डिस्फेसिया जो है गले में, समस्या गले में होती है यहाँ पे, ठीक है? समस्या गले में होती है जहाँ भोजन को मुंह से गले में ले जाने में दिक्कत आती है, मुंह से गले में ले जाने में दिक्कत होती है, ठीक है? इसका कारण है जो स्ट्रोक, पार्किंसन डिजीज, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, ठीक है? इसके लक्षण है निगलने की शुरुआत में ही गले में खाना अटकना, खांसना या घुटन घुटन महसूस होना। कभी कभी खाना जब गले में फंसेगा तो घुटन सी महसूस होगी। थोड़ा सा हिंदी बताने का प्रयास किया हूँ, आप लोग थोड़ा समझिएगा, ठीक है? और कुछ कुछ लैंग्वेज को ही जो है इंग्लिश, चूंकि हिंदी उसका बन नहीं सकता है, जैसे इसोफेगल डिस्फेजिया, इसोफेगल डिस्पेजिया को इसोफेगल डिस्पेजिया ही हिंदी में बोलेंगे, ठीक है? तो इसका इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, ठीक है? इसको ग्रास नली बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? तो समस्या जो है छाती या ग्रास नली में जब होती है, फूड पाइप इसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया। खाने की जो नली है उसको फूड पाइप या उसको ग्रास नली बोलते हैं, ठीक है? इसमें होती है जहाँ भोजन नीचे पेट तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया कि उस नली में प्रॉब्लम होगी तो भोजन जो है नीचे सरकने में दिक्कत होगा। कारण जो है कैंसर, कभी कभी कैंसर वह भी ऐसा होता है। एसिड रिफ्लेक्स मैंने बताया कि जब पेट की और इसोफेगस की वॉल्व, इसोफेगस का जो ट्यूब है, अगर दोनों की वॉल्व खुल जाती है तो वो जो है खाना मुंह में आ जाता है हम लोगों को, कभी कभी आपने देखा होगा। तो उस कंडीशन में जो है एसिड जो है बाहर आता है, तो वहाँ पे जलन और पीछे मैंने बताया वो चीजें, जलन और दर्द होता है, निगलने में कठिनाई होती है, ठीक है? ग्रास नली का सिकुड़ना, ग्रास नली अगर सिकुड़ जाए, कुछ लक्षण जो है सीने में लक्षण जो है सीने में खाना या तरल पदार्थ के फंसे होने का एहसास होता है। ओरल डिस्फेजिया क्या होता है? ये जो है मुंह के अंदर होता है। यहाँ पे दो तीन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पहला है, क्योंकि मार्किंग नहीं किया हूँ मैं, वैसे मैं सोचा कि नॉर्मली बता दूंगा, तो मार्किंग भी कर दे रहा हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। यहाँ पे देखिए, दूसरा नंबर इसोफेगल डिस्पेजिया है, ठीक है? और इसका जो है तीसरा नंबर ओरल डिस्पेजिया है। पहला नंबर ओरोरो ओरोफेरेंजियल डिस्पोजिया, ठीक है? ओरोफेरेंजियल डिस्पेजिया डिस्पेजिया और इसोफेगल डिस्पेजिया हो गया, और यहाँ पे है ओरल डिस्पेजिया, ठीक है? ये मुंह की वजह से होता है। इसमें समस्या मुंह के अंदर होती है, ठीक है? और यह जो है मुंह के अंदर समस्या होती है, और पाइप से लेना देना नहीं होता है। जहाँ जीभ में, जबड़े में या फिर इस तरह की चीजों में प्रॉब्लम्स होती है, जबड़ा घुमा नहीं पाना और जीभ में प्रॉब्लम होती है, जीभ में सूजन अगर वगैरह आ गया तो, और जीभ में कोई घाव है तो। और भोजन के आधार पर अन्य प्रकार की सॉलिड डिस्पेजिया,
ठीक है। इसमें कुछ अन्य प्रकार भी है, जैसे तीसरा इसको चौथा बोल सकते हैं, सॉलिड डिस्फेजिया जो है कि केवल ठोस भोजन निगलने में ही मिक्स्ड डिस्फेजिया जो है, ठोस और तरल दोनों निगलने में कठिनाई होती है, मिक्स्ड, इसको मिक्स बोलते हैं। पांच, ये टोटल 5 तरह के डिस्फेजिया है, ठीक है। 5 तरह के डिस्फेजिया जो हम लोग को प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया। यहाँ पे ओरोफेरेंजियल डिस्पोजिया जो होता है, ठीक है, ओरोफेरेंजियल डिस्पोजिया डिस्पेजिया क्या करता है, गले में समस्या होती है, गले के पाइप में समस्या होती है, ठीक है। ईसोफेगल डिस्पेजिया, ईसोफेगस जो है ग्रास नली बोलते हैं, जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, पूरा मुंह से लेके जो यहाँ गले से लेके और नीचे तक पेट तक गई होती है, फूड पाइप में जो है। ओरल डिस्पेजिया खाली मुंह के अंदर जो है प्रॉब्लम जो होती है, मुंह घुमाना पाना या फिर जीभ में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। और जो है कुछ सॉलिड डिस्पेजिया जो है खाली ठोस पदार्थ निगलने में परेशानी हो रही है, तो उसको सॉलिड डिस्पेजिया बोलते हैं हम लोग, क्योंकि लिक्विड आराम से जा रहा है, ठोस जो है थोड़ा सा टाइट चीजें हैं वो नहीं जा पा रही हैं। और मिक्स डिस्पेजिया जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या है कि जैसे सॉलिड और लिक्विड दोनों नहीं जा पा रहा है, उसको मिक्स्ड बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके साइन और सिम्टम। साइन सिम्टम तो सबको पता ही है, गले में दर्द होता है और अगर निगलने में कठिनाई हो रही तो क्या साइन दिख सकते हैं बॉडी में। एक्सेसिव सेलाइवा या ड्रूलिंग, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको लार बनने का, और लार बनते वक्त आपको महसूस होगा, और लार बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि बॉडी हमेशा किसी भी चीज को वो सोचती है कि लार बनेगा तो हो सकता है कि वो सड़क के जो गले में चीज फंसा है निकल जाए, तो इसीलिए बहुत ज्यादा सलाइवा फॉर्मेशन होता है, इंक्रीज हो जाता है बॉडी का, ठीक है। तो सलाइवा फॉर्मेशन ज्यादा होगा। डिफिकल्टी इन च्यूइंग, किसी चीज को चबाने में आपको परेशानी होगी, क्योंकि गले में दिक्कत होगी तो चबाने में भी प्रॉब्लम होगी। कफिंग, खांसी आएगी, आपको खांसी आएगी, क्योंकि खराश की वजह से भी ये दिक्कत होती है, तो खराश रहेगा तो खांसी है। आपको कभी कभी उल्टी आ जाए, वोमिट ऑफ फूड, उल्टी, फूड की उल्टी होगी, मतलब जो पीछे खाना खाए हैं वो खाना बार बार बाहर निकलने का भी दिक्कत रहता है, ठीक है। कफिंग आफ्टर स्वॉलिंग, ठीक है, निगलने में जो परेशानी होती है उसके बाद अगर आप कुछ निगल लिए, जैसे मान लीजिए कुछ खा रहे हैं तो आपको खांसी आएगी, बार बार खाते वक्त खांसी आएगी, ठीक है। नमक के पानी से गरारा करना, कुछ ऐसे जो आप लोग घरेलू थोड़ा सा उपाय कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे अच्छा पड़ेगा आपको नमक के पानी की गरारा करना, जिससे गले में जो सूजन है वो कम होगी, गले में सूजन कम करने के लिए सहायक, ठीक है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है तरल पदार्थों का सेवन, ठीक है, और ज्यादातर कोशिश करिए हार्ड चीजें न खाएं जब तक प्रॉब्लम है, कोशिश करिए कि नरम चीजों को, लिक्विड चीजों को लेने के लिए, जैसे गर्म सूप, चाय और गुनगुना पानी पिए, ठीक है। थोड़ी सी हल्की हल्की गर्म, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं पीना है, ठीक है, हल्का गर्म पीना है, ठीक है। नरम खाना, जैसे गले को आराम देने के लिए खिचड़ी, दलिया या सूप का सेवन करें, ठीक है। धूम्रपान, शराब से परहेज करें, गले की जलन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर ये धूम्रपान करेंगे तो एसिड एसिड ज्यादा बढ़ेगा और गले में जलन, डिस्पेप्सिया होगा, गले में जलन बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, इसका कुछ ट्रीटमेंट देख लेते हैं। मान लीजिए अगर कुछ घरेलू उपाय करने की वजह से अगर नहीं आराम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। बहुत, मान लीजिए गले में खराश हुई, गले में सूजन आ गया, गले में इन्फेक्शन हुआ किसी तरह का, और हमने गर्म गर्म पानी पिया, गर्म सूप लिया, लिक्विड चीजें ली, हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि आराम मिल जाए, लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं आराम हो रहा है, ठीक है, इन हॉट वाटर, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग बहुत स्पीड से न करें, थोड़ा सा हिसाब से करें। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बहुत अच्छा आइडिया बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा गर्म पानी लीजिए, ठीक है, 1 गिलास गर्म पानी लेंगे, उसमें 2 से 3 क्रिस्टल जो है पोटेशियम पर मैग्नेट आपको मिल जाएगा किसी भी मेडिकल पे, और हल्का सा बैगनी कलर का रहता है। पोटेशियम पैग्नेट पैर मैग्नेट के बारे में आप लोग के MnO4 उसका फार्मूला है। वो लैब में बहुत अच्छे खासे एक्सपेरिमेंट्स में यूज होते हैं, और बहुत से हाई स्कूल इंटर और जो इस सब क्लास के जो छात्र हैं, अगर इस वीडियो को अगर वो देख रहे हैं इस क्लास में, तो कहीं ना कहीं उनको जो है KMnO4 के बारे में मालूम होगा।
पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, ठीक है, उसको ऐड करना है, 2-3 क्रिस्टल जो है क्रिस्टल फॉर्म में आता है, 2-3 क्रिस्टल, ठीक है, वो पानी का कलर जो है बैगनी कर देगा। और इस मिक्सचर में हम लोगों को पोविडीन आयोडीन जो होता है, इसको हम लोग बीटाडीन बोलते हैं, पोविडीन आयोडीन को बीटाडीन बोलते हैं, ठीक है, बीटाडीन, ठीक है, बीटाडीन का जो है सोल्यूशन, ठीक है, हम लोग इस मिक्सचर में जो है क्रिस्टल के मिक्सचर पर पोटेशियम परमैंगनेट के मिक्सचर में बीटाडीन को जो है हम लोग कुछ ड्रॉप डाल के, ठीक है, और उसको गार्गल करेंगे और उसको उसका गलाला करेंगे, ठीक है, गरारा करेंगे गर्म पानी में, पोटेशियम परमैंगनेट 2 से 3 क्रिस्टल, और आप कुछ 10 2 4 5 बूंद 10 बूंद के मान के चलिए कि आप बीटाडीन का सोल्यूशन, पोइडीन आयोडीन जिसको बोलते हैं हम लोग, ये फार्मूला है इसका, ठीक है, इसको डाल के हम लोग गलाला करेंगे सुबह शाम 2 टाइम। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इसको और गलाले को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 3 टाइम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर न रहे, गुनगुना पानी रहे, ठीक है, और उससे गलाला करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, जो इन्फेक्शन है, जो सूजन है, ठीक है, उसको ख़त्म करने में बहुत ही अच्छी मदद मिलेगी। अगर इसके बाद भी अगर नहीं आराम मिल रहा है तो हम लोग थोड़ा सा एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आते हैं, ठीक है, हम लोग टैबलेट लेते हैं डायनापार। डायनापार जो है, डायनापार हम लोग की दर्द की दवा है, ठीक है, यहाँ पे आईएम लिखा गया है, ठीक है, आईएम की जरूरत नहीं है, आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो गया वो, ठीक है, अगर टैबलेट है, टैबलेट डायनापार हम लोग लेते हैं, यस सो यस, दर्द की दवा है, अगर आपको दर्द ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप डायनापार ले सकते हैं, जैसे उसका मतलब आपको जब ज़रूरत हो, जब दर्द ज़्यादा हो तभी लेना है, ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स करना है 2-3 दिन 4 दिन तक का। अगर आपको निकलने में कठिनाई हो रही है, दर्द हो रहा है तो डायनापार टैबलेट ले सकते हैं, यस यस, जब ज़रूरत हो तो। एक टैबलेट आती है, इसके साथ आप लोग एजीबैक्ट 500 mg, ठीक है, एंटीबायोटिक के रूप में ले सकते हैं, अगर कोई भी गले में संक्रमण संक्रमण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो हम लोग एजीवैक्ट 500 लिखते हैं, ओडी लिखते हैं, ओडी देंगे हम लोग खाना खाने के बाद, ठीक है, और अगर इससे भी अगर एजीवैक्स से नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग कैप्सूल देते हैं मॉक्स 500, ठीक है, या तो एजीवैक्ट लीजिए या मॉक्स 500 लीजिए, ठीक है, एमॉक्सिलिन 500 mg होता है, सुबह शाम देना होता है, अगर जरूरत पड़ी, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि उससे रिलीफ नहीं मिला है तो आप तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम टीडीएस दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हम लोग को लिम्सी, लिम्सी विटामिन सी का टैबलेट होता है जो हम लोग के इम्यून पावर को बढ़ाता है, ठीक है, इसको ऐड करना है, 1 टाइम लेना है इसको, ठीक है। अगर कफ हो रही है, खांसी आ रही है, ठीक है, अगर खांसी की समस्या हो रही है और गले में खराश की वजह से, ठीक है, या इन्फेक्शन की वजह से, तो ग्रिलिंटस बीएम लेना है 10 ml टीडीएस तीनों टाइम, ठीक है। तो मैंने आपको दवाओं के बारे में बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। हम लोगों को सबसे पहले गलाला करने का मैंने नियम बताया, कैसे गलाला कर सकते हैं, अगर उससे नहीं आराम मिल रहा है तो हम लोग इस डायनापार, एजीबैक्ट, लिम्सी एंड ग्रिंटेस बीएम टैबलेट ले सकते हैं, और सिरप ले सकते हैं, इसका टैबलेट्स भी आता है, इससे टॉप टैप फॉर्म में भी आता है, ठीक है, इसका टैप फॉर्म में भी आता है, टैबलेट भी ले सकते हैं। अगर एजीबैक्ट या मॉक्स 500 में से कोई एक दवा ले सकते हैं आप, क्योंकि दोनों एंटीबायोटिक है, दोनों दवाएं साथ में नहीं चलेंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या दोनों में से कोई एक दवा, या तो एजिबैक्ट मिल जाए, अगर एजिथ्रोमाइसिन 500 mg अगर मिल जाए तो वो ले सकते हैं, या तो एमॉक्सिलिन 500 मॉक्स 500 के नाम से आता है, ठीक है, इसको ले सकते हैं टीडीएस। और एजिथ्रोमाइसिन 500 ओडी चलेगा, एक ही टाइम चलेगा, वो सुबह ही, ठीक है, दिन में 24 घंटे में एक ही बार चलता है। अगर 250 mg ले रहे हैं, 250 mg, तो हम लोग इसको सुबह शाम खा सकते हैं, ठीक है, 2 टाइम। ये ट्रीटमेंट रहा, और अगर इस ट्रीटमेंट से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो सूजन है, सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, और गले के जो निगलने की कठिनाई है, ठीक है, वो दूर हो जाएगी। टॉन्सिल में सूजन है, टॉन्सिलाइटिस भी है, तो भी ये है, और बैक्टीरिया की वजह से वो ठीक कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, और ट्रीटमेंट देखते हैं क्या है थोड़ा सा। अगर
वो सब दवाएं लेने के बाद, ठीक है, उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग और बढ़ा सकते हैं उसमें। अगर एसिडिटी है, ठीक है, जैसे एसिडिटी है, ठीक है, पेनफुल डिस्पेप्सिया है, ठीक है, एसिडिटी या पेनफुल डिस्पेप्सिया, ठीक है, अगर दर्द 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 है, ठीक है, एसिडिटी है और दर्द है, ठीक है, और पेट में गैस की प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, ठीक है, एसिड ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा सिरप आता है रीड, ठीक है। रीड सिरप जो है एंटा एसिड जेल है, एसिड को रेगुलेट करके एसिड एसिड सिक्रीशन को कम करता है, एसिड को खत्म करता है। टीडीएस लेना है 2 टेबल स्पून, 2 चम्मच, 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेना है, ठीक है। इसके साथ हम लोग टैबलेट ले सकते हैं रेंटेक 150 mg सुबह शाम, ठीक है। अगर अगर मान लीजिए वो गले में जो इन्फेक्शन है, गले में जो इन्फेक्शन है, अगर बैक्टीरिया न होके अगर वो फंगस की वजह से हो रहा है, ठीक है, ईसोफेगल ईसोफेगल का मतलब मैंने आपको फिर बताया, ईसोफेगस वो जो ग्रास नली को बोलते हैं हम लोग, जो खाने को पेट तक पहुंचाता है, उसको फूड पाइप भी बोलते हैं हम लोग, फूड पाइप, ठीक है। कैंडियाइसिस जो है, अगर इस तरह का फंगल इन्फेक्शन की तरह प्रॉब्लम्स है अगर उस पाइप में, तो हम लोग जो है एक टैबलेट आता है फॉरकेन 150 mg, ठीक है, फॉरकेन 150 mg, तो ये एक एंटी फंगल दवा है, ठीक है, हफ्ते में एक बार लेना है। फ्लूकोनाजोल ही है, फ्लूकोनाजोल, फ्लूका 150 mg, फ्लूकोनाजोल 150 mg का जो टैबलेट आता है, ठीक है, 200 mg का भी आता है, ठीक है। इसको वीकली 150 वीकली लेंगे, एक टाइम लेना है। इसके साथ हम लोग सिरप मिला सकते हैं A to Z 10 ml, 10 ml रात में लेना है ओडी, ठीक है, इसको रात में लीजिए, एक टाइम लेना है, ठीक है। अगर ये दवाएं रिलीफ नहीं कर रही हैं उस सिम्टम को जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, अगर इन सारी दवाओं से भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग सारी दवाओं को तो कंटिन्यू करे रहेंगे, लेकिन हम लोग को क्या करना है, एंटीबायोटिक्स को चेंज करना है। जैसे आपने एजिथ्रोमाइसिन 3 दिन खा लिया, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन आपने 3 दिन खा लिया, एमॉक्सिलिन मॉक्स 500 आपने 5 दिन खा लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ अभी भी रिलीफ नहीं है, ठीक है, कुछ आराम नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस 5 दिन के कोर्स को खत्म करके हम लोग दूसरी एंटीबायोटिक्स चालू कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बेहतरीन एंटीबायोटिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, ये लास्ट एंटीबायोटिक्स होगी। उसके बाद अगर नहीं आराम मिल रहा है तो फिर आप जो है आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, और बिना जांच किए, क्योंकि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है बिना जांच किए आपको ठीक नहीं किया जा सकता है। ये लास्ट एंटीबायोटिक्स है। ये 625 mg का, 625 mg का कैल्वम आता है, मॉक्सिलिन पोटेशियम क्लैवनेट, ठीक है। इसको टीडीएस 3 टाइम सुबह दोपहर शाम यूज एज एंटीबायोटिक फॉर 5 डे, 5 दिन तक आपको लेना है। कैसी भी खराश रहे, कैसी भी गले में निगलने में कठिनाई हो, प्रॉब्लम्स हो, सूजन हो, टॉन्सिलाइटिस हो, तो टॉन्सिल में सूजन हो, इसोफेगल में सूजन हो, स्पाज्म हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स गले में जो हो रही है, ये उस चीज को कंट्रोल कर देगा, ठीक कर देगा। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रह रही है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, आपको और डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। हो सकता है कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, या फिर ट्यूमर हो, या कैंसर की समस्या हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो और नहीं आराम हो रहा है इन दवाओं से, ठीक है। और देखते हैं आगे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ये सारी दवाएं लमसम पूरी हो चुकी हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा आज का। और मैं हमेशा कहूँगा कि आप लोगों को अगर जानकारी रहेगी, आप लोग, मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो आप लोग देखिए, अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप एक बेहतर ट्रीटमेंट खुद कर पाएंगे, और आप अपने डॉक्टर को भी समझेंगे कि डॉक्टर किस तरह की ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, देखना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत से शहर के ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर उनके ड्रग्स के दवाओं के बारे में जानकारी है, वो इसीलिए बेवकूफ़ नहीं बन पाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, गांव में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो दवाओं के बारे में नहीं जानते हैं, और हम लोग जाके किसी भी मेडिकल पे, किसी झोला छाप या फिर किसी प्रोफेशनल के पास भी जाके हम लोग बेवकूफ़ बनते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग हजारों हजारों रुपए खर्च करते हैं,
कई कई हजार, 5,000 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। जबकि हमको वो कुछ चीज़ों को सुधार करके उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं हम लोग। और अगर प्रॉब्लम्स बड़ी हैं तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर छोटी प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग समझ के चीज़ों को, बीमारियों को समझ के और उसके कंडीशन को समझ के हम लोग उसको रिलीफ़ पा सकते हैं, उस बीमारी को कम कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो उस बीमारी को कम तो कर ही सकते हैं, ठीक है? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा-सा समझने की आप लोग कोशिश करिए। मैं इसीलिए देखिए हिंदी में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि हिंदी पढ़ाना मेडिकल टर्म में बहुत क कठिन होता है। लेकिन मैं खुद प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ वर्ड्स जो हैं हिंदी में बताऊँ, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और अगर ये वीडियो थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी इस प्रॉब्लम से निजात मिले। और जो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, जो गले में परेशानी है, सूजन है गले में, ठीक है? इस सब चीज़ों से वो निगलने में कठिनाई हो रही है, डिस्पेप्सिया हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, एसिड रिफ्लक्स जो है गले में रिटर्न आ जाता है, ठीक है? ये चीज़ें जो हो रही हैं, उनको इस चीज़ से आराम मिले। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।